नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। और आज हम सर्कल के उन क्वेश्चंस पे काम करने वाले हैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हर बार हर सेट में आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात यह है कि हम लोग अन अकेडमी पे, मैंने अभी अभी हाल फिलहाल में अन अकेडमी ज्वाइन किया है। अन अकेडमी पर हम लोग डेली शाम को 9 PM पर टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं अन अकेडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग चाहें तो इन क्लासेस को डेली ज्वाइन कर सकते हैं। और ये लाइव क्लासेस होती हैं डेली शाम को 9 बजे, डेली 9 PM पे, तो जरूर ज्वाइन करें। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी काम कर रहे हैं। और ये जो हम लोग कर रहे हैं ये डेली 4 PM पर करते हैं। 4 PM पर हम डेली एक सेट एसएससी के प्रीवियस ईयर्स का करते हैं। तो अगर आप ये दोनों क्लासेस साथ में लेकर चलते रहेंगे तो यहां से आपके टॉपिक वाइज रिवीजन, या आपने अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यहां से जिन लोगों ने पूरा पढ़ चुका है, जिन लोगों का पूरा कोर्स हो चुका है, पढ़ चुके, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रॉपर पोल आता है यहां पे, तो आप ये भी देख सकते हैं कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए। एक तो पहली चीज ये आपको बतानी थी। और उसके बाद हम लोग आज का लाइव सेशन, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे जो हम लोग सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं वो। तो देखिए हम लोगों को क्या जो क्वेश्चन करने हैं वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे हैं। कोशिश करेंगे कि जब क्वेश्चंस बताएंगे तो उससे रिलेटेड थ्योरम या जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट होगा उसको भी क्लियर करते चलें। और इससे पहले ये जो मैंने अन अकेडमी वाली बात बताई है, तो सारे लोग कोशिश करें कि उसको ज्वाइन करें, डेली उसका सेशन ज्वाइन करें, है ना। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये वाली बात पता नहीं चल पाई है। ये हम लोगों को लगभग 10 दिन हो गए, 10 से 12 दिन हो गए इस पे क्लासेस लेते लेते। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। एक सर्कल है जिसके अंदर यह बताया गया है कि दो जीवाएं हैं और दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी बताना। तो ये अगर हमने सेंटर मान लिया, ये मैंने मान लिया कि एक पहली जीवा है और दूसरी जीवा इसी से नीचे ये बना ली, क्योंकि न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है तो जो दोनों जीवाएं होंगी वो एक ही तरफ होंगी। अगर दूरी अधिकतम कहता तो ये जो छोटी वाली जीवा है इसको हम लोग ऊपर की तरफ बनाते। मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर बात करता, बात मिनिमम डिस्टेंस की कर रहा है, तो दोनों जीवाएं एक ही तरफ होंगी। छोटी वाली जीवा नीचे होगी और बड़ी वाली जीवा यहां पे होगी। कह रहा है इसकी जो त्रिज्या पता है वो आपको कितनी पता है, 50 सेंटीमीटर पता है। यहां से यहां तक की लंबाई जो पता है वो 50 पता है। और कह रहा है इस वाली जीवा की लंबाई 40 थी। अगर पूरी लंबाई, इस वाली जीवा की लंबाई 40 थी, तो अगर ये लंबाई देखेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये आपको 50 सेंटीमीटर व्यास पता है, सॉरी, तो त्रिज्या जो हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 35 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ये यहां से ध्यान दीजिएगा। अभी सेम केस, हम यही सेम केस दूसरी तरफ बनाएंगे। ये भी तो वृत्त की त्रिज्या होगी इस पॉइंट से ये, और ये इसके बीच यहां से यहां तक की लंबाई ये देखिएगा। तो यहां से ये 90 डिग्री बनाएगा और यहां से ये 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर हम यहां से इस 90 डिग्री पे देखेंगे तो ये वाली लेंथ हमको मिल जाएगी। ट्रिपलेट 3 4 5 से ये बन रहा है, तो अगर ये 3 4 5 से हम लोग देखेंगे तो 5 की वैल्यू हमको 25 दिख रही है, 4 की वैल्यू हमको 20 दिख रही है, तो 3 की वैल्यू हमको 15 मिल जाएगी। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई मिली हमको वो 15 मिल गई। ये बात समझिएगा। और ये लेंथ हमको फिर से कितनी पता है, 25 पता है, क्योंकि त्रिज्या है वृत्त की। ये बात याद रखिएगा। ये वाली जो जीवा है वो 30 है, तो इतनी 15 हो जाएगी। तो अब ये जो पूरी होगी ये 20 हो जाएगी। यहां से यहां तक की ये 20 हो जाएगी। पूरी 20 है, इतनी 15 है, तो इसके बीच की दूरी ये जो होगी ये कितने मीटर होगी, 5 मीटर। वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 5 सेंटीमीटर, है ना, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। एक बार फिर से समझेंगे, यही लॉजिक लगता है जब आप इस तरीके का समांतर जीवाएं और उनके बीच की न्यूनतम दूरी,
एसएससी इस टाइप पे बहुत काम करता है। तो पूछा क्या गया, पूरी ये एक जीवा पता थी, एक ये जीवा पता थी। आपको पता है एक जो हम लोग ट्रायंगल देखेंगे, एक जो हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल देखेंगे वो यहां से ये बनेगा, ये, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हम यहां से ये बनाएंगे। दोनों में ही हमको एक बार ये पूरी लेंथ मिल जाएगी और एक बार इतनी लेंथ मिल जाएगी। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखें, जरूर समझ में आएगा। ये हुआ इसका पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक फिगर बना के दिया गया, मैं फिगर बना देता हूं दोबारा प्रॉपर। एक फिगर ये बना के दे रखा है ना, और यहां पे आपको ये बता रखा है कि एक लेंथ ये है यहां से इस तरीके से, और दूसरी लेंथ ये है यहां से कुछ इस तरीके से। ये एक्चुअली फिगर ये बनाया गया है, और यहां पे पॉइंट्स दे दिए गए हैं कि ये पॉइंट आपको P पता है, ये A पता है। बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। ये C पता है और ये D पता है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। आकृति में O वृत्त का केंद्र है, इसकी दो जीवाएं AB और CD, AB और CD एक दूसरे के भीतर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB पूरी हमको 12 पता है, जो AB पूरी लेंथ पता है, AB वो हमको पता है 12। हम चाहे तो अभी फिगर में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहते हैं। AB 12, AB हमको 20 पता है, PB 12 है। AB जो हमको पता है ये 20 पता है, और PB जो पता है ये 12 है, और CP जो पता है वो 8 है। और हमसे पूछा गया है कि PD का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अगर एक्चुअल हम यहां से कह दे तो ध्यान से समझिएगा, एक थ्योरम लगेगी, वो हम अभी आपको बता देंगे, लेकिन पहले उस थ्योरम के बारे में समझा देते हैं कि ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण होंगे, इस वजह से बराबर होंगे। और इस सेक्टर पे अगर हम लोग लाइन खींचते हैं ये और ये, तो ये जो अगर ये लाइन यहां से यहां तक मिला देते हैं और ये लाइन यहां से यहां तक मिलाते हैं, तो ध्यान से समझना, तो इस सेक्टर पे ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, तो बचे हुए ये एंगल भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर हो गए तो त्रिभुज की सिमिलरिटी नहीं लग जाएगी, इसमें ट्रायंगल की सिमिलरिटी लग जाएगी, क्योंकि जो रेशियो इसका इस वाले एंगल के सामने ये वाली भुजा का, इस वाले एंगल के सामने ये वाली का, वही इसके सामने ये, और भाई इसके सामने यही लेंथ तो आ रही है इस वाले एंगल के सामने, और इसके सामने ये, तो ये यहां से सेम होता है। इसी से एक थ्योरम बन जाती है इन्हीं पॉइंट से, जिसको हम लोग नाम देते हैं PA। ये दे रखा है P पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। ये एक थ्योरम बन जाती है। अब PA जो हमको पता है पूरी, AB हमको 20 पता है, AB हमको 20 पता है, जिसमें PB हमारी 12 है। इतनी अगर 12 है तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और PC भी हमको जो पता है ये 8 पता है, तो हमको ये वाली लेंथ चाहिए। तो PA इंटू PB 8 इंटू 12 बराबर PC हमको पता है 8, है ना, तो और PD की लंबाई हमको निकालनी है, और हम आराम से बता सकते हैं PD कितनी होगी, 12। तो अब आपको ये लगेगा कब, जब दो जीवाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो अब आप इस तरीके से लगा सकते हैं PA इंटू PB बराबर, तो इसका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, तीसरे नंबर पे कह रहा है 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रित वृत्त, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। देखिएगा, दो वृत्त, एक ये वृत्त बना लिया और संकेंद्रीय है, तो इसी के अंदर एक छोटा वृत्त इस तरीके से बना लिया, दोनों के केंद्र जो हैं वो समान है, ये हमने संकेंद्रीय वृत्त बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी। ये बड़े वृत्त की जीवा बना ली हम लोगों ने, एक मिनट रुकिएगा, ये हम लोगों ने बड़े वृत्त की जीवा ड्रॉ कर ली। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। और दोनों की त्रिज्याएं पता है 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, ये दोनों के ही सेंटर है। अगर 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर पता है, तो इसकी ये हो गई आपकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, है ना, और इसकी त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी, छोटे वृत्त की 16 हो जाएगी। तो अब सबको पता है कि वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा होती है वो एंगल बनता है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बनता है, तो जैसे ही आपने देखा ये 3 4 5 के ट्रिपलेट से, ये 5 की वैल्यू 90 के सामने वाला ये 20 है, तो 4 के सामने वाला ये 16 हो गया, तो 3 के सामने वाला ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12।
इतनी ये लंबाई कितनी हो गई 12। अब आपसे पूछ रहा है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तो लंबाई क्या, उस जीवा की लंबाई क्या होगी? अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी, है ना, 12 होगी क्योंकि बराबर दो भागों में बांटेगी। तो 12 12 कितनी हो जाएगी ये पूरी कितनी हो जाएगी 24, कितनी हो जाएगी 24। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 24 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, है ना। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहिए तो एक बार फिर से समझा देते हैं कि दो वृत्त हैं जो कि संकेंद्रीय हैं। मतलब संकेंद्रीय का मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनके सेंटर सेम हो। और उसमें आपको एक का जो रेडियस पता है, मतलब एक का जो कॉर्ड है, जो जीवा है, वो दूसरे का स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। अब हमको ये पता थी 20, ये पता थी 16। अब हम उससे ये निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला अगर हम ये देखेंगे, ये 20 हो गया, ये 16 है, तो ये कितनी होगी 12 होगी। तो 12 और 12 ये कितनी हो जाएगी आपकी 24 हो जाएगी। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बाकी इसमें ऐसा कुछ कठिन था नहीं कि आपको करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग 4th पे चलते हैं। कह रहा है यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करते, स्पर्श या तो एक दूसरे के अंदर नहीं है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई बताइए। देखिए समझिएगा यहां से कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और एक दूसरे के अंदर नहीं है, तो मैंने ये दो वृत्त बना दिए। अब इससे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी तो देखेंगे, बहुत सारे लोगों को पता होगा। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये होगी, एक ये होगी, दो ये हो गई, एक तीसरी ये होगी और चौथी एक यहां से इस तरीके से होगी। तो 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनेंगी ये, जिसको दो को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं और दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती हैं। दो डायरेक्ट स्पर्शी होती हैं और दो अनुस्पर्शी होती हैं। तो इस वजह से कितनी हो जाएंगी 4 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5th बढ़ते, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई की गणना कीजिए। देखिएगा ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। आपसे एक सर्कल बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपसे कह दिया गया कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित ये स्पर्श रेखा खींच दी। और ये जो त्रिज्या पता थी आपको 5 पता थी, और ये जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, अच्छा ठीक है, सॉरी, यहां से ना ये 5 सेंटीमीटर पता है, जो स्पर्श रेखा खींची गई है ये यहां से ये वाली दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यहां से स्पर्श रेखा खींची गई है, ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये, और ये हमको त्रिज्या पता है 5, और हमसे ये पूछ रहा है इस स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो कितने आसानी से देखा जा सकता है, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो जैसे ही 90 डिग्री हो गया तो ये कर्ण हो गया। आप यहां से लगा सकते हैं 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 100 में 25 घटाया तो स्क्वायर रूट ऑफ 75, 25 से 75 तो 5√3 इसका आंसर आ गया। बड़े आसानी से देखा जा सकता है, सेकंड ऑप्शन। फिर से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी, तो ये वृत्त का केंद्र, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कोई एक बिंदु मान लिया P, यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो उसकी लंबाई की गणना करनी है। वो आप इस तरीके से बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं, कह रहा है दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य से स्पर्श करते हैं, केंद्र O, चलो पहले बाहर से स्पर्श करा लेते हैं दो वृत्त को, ठीक है। एक वृत्त हमने ये बना लिया और दूसरा वृत्त इसी को बाह्यता स्पर्श करता है, तो वो हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, ठीक है। ये मान लिया बाह्यता स्पर्श करता है। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर और केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 7 है। पहले वृत्त की जो त्रिज्या पता है वो हमको पता है 17 सेंटीमीटर, इसका वृत्त का केंद्र O है और ये छोटा इसका केंद्र A है, ठीक है। इसकी त्रिज्या 17 है और इसकी 7 है। BC इन दोनों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, जहां B और C, O और A उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। B और C
जहां बी और सी ओ और ए केंद्रों वाले वृत्तों पर स्थित बिंदु हैं, बीसी की लंबाई बतानी है। ये ठीक है। अब वो कहा गया है आपसे कि अनुस्पर्श रेखा है। अनुस्पर्श रेखा का मतलब हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, बीसी इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, जहां बी और सी ओ और ए केंद्रों वाले वृत्तों पर स्थित है। ओ और ए वाले वृत्तों पर स्थित है। अच्छा ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं, ये होगी, ठीक है, ये होगी। अब आपसे ये कह रहा है कि देखना, देखते जाना भाई, ये और आपको लंबाई बतानी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है, तो बीसी की लंबाई बतानी है। ये बी है और ये सी है, हमें इसकी लेंथ बतानी है, ये बतानी है ये। और हमको ये दोनों चीजें पता है। ये हमको पता है 17 और ये हमको पता है 7, ये। और हमको ये बताना है कि ये लंबाई क्या होगी। अगर हम आपसे ये कह दें कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में r इंटू आर, 2 और ब्रैकेट में जैसे ही r इंटू आर करोगे तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो डायरेक्ट आप देख सकते हैं 2√119 ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे होता है इसका फॉर्मूला, है ना। चलिए तो इसके बारे में बताते हैं कि ये क्वेश्चन, ये इसका फॉर्मूला कैसे होता है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी, है ना। यहां ध्यान से समझेंगे सारे लोग। ये मैं इसके केस क्लियर कर देता हूं, है ना, कि अगर ये केस बनेगा तो कैसे बनेगा। एक ये बना दिया मैंने, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अभी मैं बता रहा हूं कि अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है तो कैसे हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का, ये एक दूसरा ये बना दिया। ध्यान से समझेंगे सारे लोग, ठीक है। और दोनों के लिए मैंने क्या कर दिया, एक एक कॉमन टेंजेंट बना दिए, एक ये कॉमन हमने टेंजेंट बना दी। सारे लोग ध्यान से देखते चलना, ठीक है। अब हमें पता है इसकी रेडियस को हमने मान लिया कैपिटल आर, यहां से और ये इनके जो बीच की दूरी है इसको थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने डी मान लिया। कितना मान लिया, डी मान लिया। और इसकी जो रेडियस है इसको हम लोग ने मान लिया कैपिटल आर, और इसकी जो रेडियस है इसको हम लोगों ने मान लिया स्मॉल आर। ये यहां तक का केस ये समझिए। ये कब करेंगे, जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करेगा तब, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा की बात करेगा तब करेंगे, ठीक है। ये कर दिया। और हमें ये चाहिए कि इसकी लंबाई क्या होगी, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। हमें कहीं ना कहीं सी डी की लंबाई की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सी डी की लंबाई। ये इसी को हम लोग उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। ध्यान से समझते चलना आप लोग। अब यहां से हमने क्या किया, जो डी लंबाई की एक लेंथ यहां से इसके पैरेलल यहां से ये खींच ली। तो ये जो हमारा है ये हम लोग एक आयत देख रहे हैं एक तरीके से, सब 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसको हम अब वापस से इसको भी डी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि आयत बना लिया है सेम लेंथ का। तो अब हम यहां से देखेंगे कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र के साथ स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, वो उससे याद रखेंगे। तो जब वहां से ये देखेंगे तो अब ये जो लेंथ देख रहे हैं ये जो हो जाएगी, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये जो लेंथ है ये स्मॉल आर है। सामने से देखिए ये स्मॉल आर है। अगर ये स्मॉल आर है तो आप आसानी से ये कह सकते हैं ये आर माइनस आर हो गया। अच्छा, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो डी होता है, तो हम ये कहते हैं डी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत आपको पूरा क्लियर करेंगे। अब हमको सी डी का स्क्वायर पता चल गया, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। और अगर हम यहां से ये स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये हो गया डी स्क्वायर ब्रैकेट में आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है तो कब, जब दोनों वृत्त के बीच की कुछ डिस्टेंस हो। बट जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया वो इस पॉइंट पे था ही नहीं, ये इसी के दूसरे पॉइंट पे था। हो सकता है यहां से समझिएगा कि ये दोनों जो सर्कल हैं एक दूसरे को टच करते, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। अगर ये दोनों टच कर जाते एक दूसरे को यहां से, तो हम एक पॉइंट यहां से क्लियर करेंगे आपका। अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाते तो जो D है ना वो R1 प्लस R2 हो जाता। जो D होता वो कैपिटल R और स्मॉल r हो जाता। ध्यान से समझिएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब अगर हमको यही सेम केस यहां पे बन जाए, सिर्फ D की जगह हम ये रख सकते हैं R प्लस R। यहां से समझिएगा, अगर हमने D की जगह रख दिया R प्लस R का होल स्क्वायर
और r माइनस आर का होल स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 4r इंटू आर, 4 हम बाहर उठा लाए, ये हो गया r इंटू स्मॉल आर। ये हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये भी कॉमन टेंजेंट के लिए ही बनाया है हम लोगों ने, ये कॉमन टेंजेंट के लिए ही बनाया है, ये बात याद रखिएगा। इसमें ये दोनों बराबर नहीं है, थोड़ा सा छोटा होगा, तो जब आप बनाएंगे तो ये जो लेंथ आएगी ये डायरेक्ट 2r इंटू आर हो जाएगी। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बस जिसको ये पता है वो बहुत आसानी से सीधे सीधे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। तो जो हमने ये बताया, तो इससे पहले जो हमने पॉइंट पे जो ये क्वेश्चन था वो सेम इसी पॉइंट पे तो था। देखिए इसी पॉइंट पे नहीं है कि अब आपको पता है जो ये 2r1 r2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो जो d होगा वो r1 प्लस r2 हो जाएगा। तो पूरे की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट 2 रूट r स्मॉल r इंटू कैपिटल R से सीधे देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 2 रूट 190। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पीछे वाली चीजों को अच्छे से क्लियर कर लें। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता है यदि PT एक वृत्त के बिंदु T पर एक स्पर्श रेखा है और इस वृत्त का केंद्र O है, OP बराबर 17 है, OT बराबर 8 है, तो स्पर्श मतलब सेगमेंट PT की लंबाई बतानी है। देखिए क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ के फिगर बनाते हैं। हर एक सवाल में फिगर का बड़ा जरूरत है। PT एक वृत्त के बिंदु T पर एक स्पर्श रेखा है। PT एक वृत्त के बिंदु T पर स्पर्श रेखा है, वृत्त के बिंदु T पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। PT ये मान लिया मैंने, ये क्या है, ये PT है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। अब OT, O केंद्र है, OT की लंबाई आपको जो पता है वो पता है 8। OT कितनी पता है आपको, 8, और OP जो है ये पता है आपको 17। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पॉइंट पे क्वेश्चन किया था कि ये एंगल 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, ये 8 है, तो ये पक्का कितनी हो जाएगी, 15, 8, 15, 17 के एक ट्रिपलेट से इसका आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आसानी से किया जा सकता है इस तरीके से। चलिएगा अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। एक ये बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की लंबाई की 2 जीवाएं हैं, एक व्यास के एक ही ओर स्थित है, दोनों जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। एक सबसे पहला सवाल जो हम लोगों ने किया था वो इसी पॉइंट पे था। ये एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर एक वृत्त में 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की 2 जीवाएं, एक जीवा है 2 सेंटीमीटर की और एक जीवा है 3 सेंटीमीटर की, और एक ही तरफ है, तो ये और एक 2 सेंटीमीटर वाली नीचे वाली होगी और 3 सेंटीमीटर की ऊपर होगी, ठीक है। यहां पे इसका केंद्र मान लिया हम लोगों ने, ये ठीक है, ये केंद्र मान लिया। अगर ये केंद्र मान लिया तो इसकी त्रिज्या 3 है, चाहे वो यहां से यहां तक हो, चाहे वो यहां से यहां तक हो, ये 3 है। अब हमको इसके बारे में छोटा सा ये पता है कि हम पहले ये वाली लेंथ निकाल लें। ये वाली लेंथ कैसे निकालोगे, आपको ये पता है 3 और ये वाली पता है 3/2, 3/2, तो आप बड़े प्यार से इसको निकाल सकते हो, ये वाली लेंथ को। कि आप जैसे ही निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगी, 9 माइनस 9/4। जैसे ही 9 माइनस 9/4 आपने देखा तो देखा क्योंकि 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा तो कर्ण हो जाएगा। तो 9 माइनस 9/4, 4 9 36 में 9 घटाएंगे 27/4, ये हो जाएगा 3√3/2, 3√3/2। ये आ गई लेंथ यहां से यहां तक। ये मान लिया O है, सॉरी ये O है, और ये बिंदु हमने मान लिया A है, ठीक है। ये मैंने मान लिया क्या है, A है। ध्यान से समझते चलना, ये A मान लिया। अब हमको बात करनी है थोड़ा सा और आगे बढ़ के इस पॉइंट तक की, यहां तक की। ये पॉइंट B है और ये पूरी हमको 2 पता थी, तो ये हो जाएगी 1, और ये पूरी पता थी हमको 3। अगर वो 3 थी, ये 1 है, तो बड़े आसानी से आप ये पूरी निकाल सकते हो OB। ये हम लोगों ने निकाली है OA। अब हम लोग जब OB निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये जैसे ही किया तो ये OB आ गई 2√2। OB कितनी आ गई, 2√2, ये आ गई आपकी। अब ये 2√2 आ गई। आपको एक्चुअल चाहिए दोनों जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी AB। तो AB कैसे निकालोगे, हम पूरा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। OB माइनस OA, तो 2√2 माइनस जो हो जाएगा 3√3/2। जैसे ही आपने देखा तो ये हो गया 4√2
-3√3/2। ऐसा अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो आपका आंसर सही हो गया, जो कि हमको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। एक ये बहुत प्यारा सवाल है। ऐसे ये हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन भी इस तरीके का किया था, बट हमने इसमें आपको और क्लियर करने की कोशिश की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त में जीवा की AB की लंबाई 6 है, इस वृत्त की। ये बहुत आसान सवाल है, ये 90% लोग तो इस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। ये आपको यहां से ये पता चल गया। इसके बारे में आपको ये पता है कि AB की इस वृत्त में जीवा AB की लंबाई 6, ये मैंने जीवा मान ली AB जिसकी लंबाई 6, और कह रहा है इस वृत्त की त्रिज्या 5 है। इसकी वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक OA जो पता है ये 5 है, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है। आपको पता है ये इस पे परपेंडिकुलर होता है और इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। पूरी लंबाई 6 है तो ये 3 हो जाएगी। तो अगर ये 3 है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाले के सामने वाला कर्ण, तो ये 3 4 5 से ये जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर इसकी बीच की दूरी हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले पे चल रहे हैं। कह रहा है यदि C1 और C2 दो वृत्तों के केंद्र हों और R1 और R2 संबंधित त्रिज्याएं इस प्रकार हो कि केंद्रों के बीच की दूरी दो वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई बतानी है। देखो ये कह रहा है C1 और C2 दो वृत्त, अब कह रहा है केंद्रों के बीच की दूरी दो वृत्तों के त्रिज्याओं के योग के बराबर है। मतलब ये जाहिर सी बात है, ये दोनों जो सर्कल बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, क्योंकि केंद्रों के बीच की दूरी उभयनिष्ठ रेखाओं के बराबर। ये अगर ये बात कह रहा है तो पक्की बात है एक स्पर्श रेखा ये बन सकती है, दूसरी ये बन सकती है, तीसरी आपकी ये बन सकती है। ये कब, जब केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो, ये तब का केस है जो कि इस सवाल का आंसर हो गया 3। लेकिन और क्या क्या केस बन सकते हैं इसमें? ऐसा भी हो सकता है कि जो C1 C2 है, ये मान लिया एक C1 है और एक ये C2 है, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो गया, है ना। C1 C2 में केंद्रों के बीच की दूरी है वो जो R1 प्लस R2 से अगर ज्यादा है, तो थोड़ी देर पहले हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि इस पे जो बनेंगी कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी, इस पे बनेंगी 4 स्पर्श रेखाएं। लेकिन एक केस और भी बन सकता है कि ये यहां से ये अगर ये बन जाए, ये बन जाएगा, तब क्या करेंगे, तब भी आप देखेंगे यहां से क्या हो जाएगा, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, लेस देन R1 प्लस R2। तीसरा केस ये बन जाएगा। अब जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ये बनेगी और एक ये बनेगी, सिर्फ 2 ही बनेंगी। अब कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। तो तीनों केस हो गए, जब बराबर होगा तब ये, ज्यादा होगा तब ये, और कम होगा तब ये। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस किया। 11 देखेंगे, देखिए सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, और बिल्कुल जो अभी तक जिन चीजों पे चर्चा कर रहे थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे। कह रहा है बिंदु P से एक वृत्त तक स्पर्श रेखा, चलो पहले क्वेश्चन पूरे अच्छे से पढ़ते हुए फिगर बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। बिंदु P से एक वृत्त तक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त के से बिंदु T पर इस प्रकार मिलती है कि PT बराबर 10.5। देखते जाइएगा कि यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है इस तरीके से, ये 1 मिनट रुकिएगा। बन क्यों नहीं रही भाई, ये यहां से इस तरीके से इधर से ही बना देते हैं ना। ये एक स्पर्श रेखा खींची गई इस तरीके से, ये बना ली PT, ठीक है, PT। अब कह रहा है इसकी छेदक रेखा AB बिंदु A और B को प्रतिच्छेद करती है। जो छेदक रेखा ये बना ली AB, ये हो गया PAB, ठीक है, PAB ये बना ली मैंने, PAB। अगर PA हमको 7 पता है, PA कितनी पता है, 7, और PA 7 पता है, तो जीवा AB की लंबाई बतानी है, हमको ये लंबाई बतानी है। और भी हमको पता होगी लंबाई, PT हमको पता है 10.5, PT कितनी पता है, 10.5। तो यहां से ना इस ऐसे सवालों में एक थ्योरम लगती है, PT स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB। ये अब PT स्क्वायर जैसे ही आप करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, और PA आपको पता है 7 इंटू PB कर दीजिए। जैसे ही आपने किया, इसको काट लिया 7 से, जैसे ही आपने 7 से काटा तो ये 1.5 हो गया। तो PB जो आ जाएगी वो 15 पना 75, 7 7 15 7 ये हो गया PB,
है ना, 7 हो गया, ये आपका 15 पन्ना 75 और 15 एकम 15, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 15.75, ये पूरी पीबी हो गई यहां से लेके यहां तक की 15.75। तो ये जो बची हुई एक्स्ट्रा ये है, अगर हम पूरे से घटाएंगे तो ये इतनी जो हमको चाहिए पी ए बी, ये हमको मिल जाएगी 8.75, जो कि सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में, जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी से आसानी से निकाला जा सकता है, कुछ भी टिपिकल इसमें इस पॉइंट में है नहीं। अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। एक ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं एसी और बीडी, यहां पे दे रखी है एसी और बीडी, ऐसे वृत्तों को क्रमशः एसी बी और डी पर स्पर्श करती हैं, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो बीडी की लंबाई बतानी है, बीडी की लंबाई हमको बतानी है, बीडी की लंबाई 48 सेंटीमीटर पता है, तो हमें एसी की लंबाई बतानी है कि एसी की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान से समझेंगे, बीडी की लंबाई पता है और हमको एसी की लंबाई बतानी है, और बीडी की लंबाई जो पता है वो कितनी पता है, 48, और एसी जो है वो क्या है, एसी और बीडी दो ऐसे वृत्तों के स्पर्श रेखाएं, ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है। अब ध्यान से समझेंगे, और हमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर पता है, मतलब दोनों की जो त्रिज्याएं पता है वो कितनी पता है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें बतानी है कि एसी की लंबाई क्या होगी, जो जबकि बीडी की लंबाई हमको पता है। तो हमको जो एक्चुअल फॉर्मूला पता होता है वो क्या, ध्यान से समझना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करें। जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया है कि डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं तो उसका भी फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। ये हमको पता रहता है। तो अगर हमको ये बात कर दी जाए कि बीडी की लंबाई हमको जो पता है, और बीडी मतलब आपकी हो गई ट्रांसवर्स, एसी मतलब हो गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, हमको पता है कि इसकी लेंथ पता है, और आर प्लस आर हमको पता है, तो हम यहां से कैपिटल डी निकाल सकते हैं कि कितना होगा। अच्छा, ट्रांसवर्स जो हमको पता है वो 48 पता है, तो हम कर दें 48 का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर हमको नहीं पता, माइनस आर प्लस आर करोगे तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। जैसे ही आपने ये आर प्लस आर 14 का स्क्वायर हो गया, अब यहां से हम लोग डी का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये मिल गया हमको यहां से। अब ये जो हमको डी स्क्वायर मिला वो हम यहां पे उठा के रख दें, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 48 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64, और ये हो जाएगा 16 4 8 32, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, हाँ ये 7 24 25 का ट्रिपलेट बनाएगा, 7 24 और 25 का ट्रिपलेट बनाएगा। अब हमको अगर 7 का डबल 14 पता है, 24 का डबल तो ये हो जाएगा 50, वही इसकी लंबाई हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो हमें इतना सब करने की जरूरत है या नहीं है, हम वो देख लें। फिर से समझना, मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझना कि हमको इसके बारे में पता था, अगर हम ये उठा के रख देंगे और ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी वो डायरेक्ट लंबाई होगी डी के, क्योंकि अब ना, क्योंकि बराबर है तो सीधे सीधे हमको अगर इसके बीच की दूरी हमको जो डी मिल जाती है, वही जो डी होगी वही एसी की लंबाई होगी, क्योंकि दोनों की ये जो बराबर है ना, दोनों की त्रिज्याएं, तो ये और ये बराबर है, तो ये एसी जो होगी वो यहां से अगर ये पॉइंट हमने ओ मान लिया और इसको कुछ दे दिया ई, तो जो ओ और ई की लंबाई होगी वही ए और सी की लंबाई होगी। ये बताने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर ये दोनों सेम सेम रख देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डी के बराबर हो जाएगा। खैर उतना सब ना सोचो, सीधे सीधे से आप ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से डी की लंबाई निकालो, जो कि आपको मिल गई 7 24 25 के हिसाब से डी मिल गया 50, जो डी होगा वही एसी होगा। ये बात आपको याद रखनी थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 पे चल रहे हैं, कह रहा है आरक्यू और आरएस एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। ये भी बहुत प्यारा सवाल है जो कि बहुत बार पूछा जाता है। सॉरी, पीक्यू और आरएस, पहले एक वृत्त सर्कल बना लेते हैं ना, एक सर्कल, ये पता है हमको, और पीक्यू और आरएस दो इसकी समांतर जीवाएं हैं। चलो, पीक्यू और आरएस दो इसकी पैरेलल जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 14 और 48 सेंटीमीटर है, और केंद्र ओ के एक ही तरफ स्थित है, केंद्र ओ के एक ही तरफ स्थित है, ये बात भी कह रहे हैं, सॉरी है ना, केंद्र ओ के एक ही तरफ स्थित है, ये मैंने बना दिया ओ, और ये एक ही तरफ स्थित है, और लंबाई क्या है, पीक्यू और आरएस, पीक्यू और आरएस, पीक्यू और आरएस। तो कह रहा है
एक ही तरफ स्थित है। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 17 है तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। अब की बार ऐसे सवाल हम लोग कर चुके हैं। जीवाओं के बीच की दूरी पता है हम लोगों को, अगर ये ए पता है, ये बी पता है, तो हम लोगों को जो पता है वो ए बी पता है 17, ठीक है। और हमको ना ये पता है, हमको ये पता है कि ये जो पी क्यू है और आर एस है, इनकी लंबाई पता है 14 और 48। ये नीचे वाली पी क्यू हो जाएगी, है ना, क्योंकि छोटी है, और ऊपर वाली आर एस हो जाएगी। ऊपर वाली क्या हो जाएगी? आर एस हो जाएगी, ठीक है। ये अब हमको दिमाग लगाना है कि ये 17 सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। ये 24 होगा, ठीक है, ये 24 होगा पक्का। और यहां से जब आप ये देखेंगे तो ये अगर 24 थी तो यहां से ये आपको जो मिल गई 14 की वजह से ये 7 होगा। अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जो ओबी होगी पूरी, वो कहीं ना कहीं ओबी जो पूरी होगी वो 7 24 25 से बन जाएगी। और यही 7 24 25 यहां पे भी बन रहा है, और यही 7 24 25 यहां पे बनेगा 24 25। तो अगर 24 और 7 का अंतर देखेंगे तो 17 हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे से जज कर सकते हैं इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 25 होगी। ऐसे कई सारे सवाल हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। आप अगर पूरा सोल्यूशन करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट ट्रिपलेट्स के माध्यम से देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट क्या आएगा। बहुत आसान सवाल है, आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे, केंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 26 और 16 सेंटीमीटर है। अगर बड़े वृत्त की जीवा ए बी बिंदु सी पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तो एडी व्यास है तो सीडी की लंबाई। तो क्या करते हैं, पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसे बनाएंगे देखना, एक पहले बड़ा वृत्त बना लिया और इसी के संकेंद्री एक छोटा वृत्त बना लिया। इस तरीके से देखते जाइएगा, इसी के संकेंद्री एक छोटा वृत्त बना लिया। अब कह रहा है कि वृत्तों की त्रिज्याएं 26 और 16 है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हमको पता है 26 और 16। बड़े वृत्त की जीवा ए बी, बड़े वृत्त की जो जीवा ए बी है, ये जो ए बी है, ये बता रहे हैं ये सी पर सी पर स्पर्श करती है, तो ये सी हो गया। ये दोनों का ही सेंटर होगा। एक की रेडियस, एक की त्रिज्या हम लोगों को कुछ पता है, और एडी बता दी कि इसकी जीवा है, ये इसकी जीवा है। तो अच्छा, हम लोग ये लेंथ तो बड़े प्यार से देख सकते हैं। ये प्यार से क्यों देख सकते हैं? क्योंकि ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो ये हमको बड़े आसानी से पता होगी। त्रिज्याएं ये 16 हमको आराम से पता चल गई। ये 16 है और ये पूरी कितनी हो जाएगी? ये पूरी हो जाएगी 52। ये हो जाएगी 52। और हमको एक्चुअल जो लेंथ चाहिए वो क्या चाहिए? सीडी की लंबाई चाहिए। सीडी की लंबाई मतलब हमको जो लेंथ चाहिए वो ये चाहिए, कहीं ना कहीं ये लेंथ चाहिए। सीडी की लंबाई मतलब ये वाली लेंथ चाहिए। सीडी की लंबाई में ये वाली लेंथ अगर हम लोगों को चाहिए तो ध्यान से समझेंगे, यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। यहां तक तो कुछ किया ही नहीं है। ये 52 है। अगर हमको ये 52 पता है और ये अगर हम लोग देख लें, हम यहां से बीडी की लंबाई निकाल सकते हैं। बीडी की लंबाई कैसे निकालोगे? एक तो मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हो। मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हो कि अगर ये 16 है, मिड पॉइंट कैसे लग रहा है? क्योंकि ये देखा जाए, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ये अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ये और ये एंगल सेम होंगे। तो मिड पॉइंट से अगर ये 16 है तो ये पूरी 32 होगी, ये पूरी 32 हो जाएगी। और अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ये आराम से निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे कि हमको पता है ये 16 है, ये इतनी 26 है, तो 26 का स्क्वायर 676 में अगर हम ये लोग ये घटा देंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाएगा, तो अगर घटा देंगे 676 में 196, तो ये बच जाएगा आपका 676 में 16 का स्क्वायर 256। अगर हम लोग घटा देते हैं तो ये बच गया 420, स्क्वायर रूट ऑफ 420। अगर ये 420 है तो इतनी ये भी 420 होगी, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगी? 420। ये भी 420 हो जाएगी ये। अब हमको ये लेंथ निकालनी है। ये हमको 90 डिग्री पता है। यहां से अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये हाइपोटेनियस बन रहा है, तो 32 का स्क्वायर हो गया 1024, और हम इसमें क्या करें, उठा के जोड़ दें 420 को। 420 को हम लोग और उठा के जोड़ दें, तो जैसे ही जोड़ा ये 4 2 2 4 हो गया, 10 4 1444 हो गया। 1444 किसका स्क्वायर रूट होगा? तो सबको पता है ये 38 का स्क्वायर रूट होगा, तो जिसका आंसर आ गया वो 38 सेंटीमीटर आ गया। फिर से समझेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, दिमाग लगाने वाला है। एक बार फिर से, कि हमको ये पता था कि ये हमको पता है पूरा 52, ये 16 पता है, तो हमको ये 26 पता होगा। और यहां से ये 90 डिग्री है क्योंकि स्पर्श रेखा है, तो ये कर्ण हो गया। तो यहां से इतनी ये 400 रूट 420 होगी, तो ये भी रूट 420 होगी।
है ना। और ये यहां से हम मिड पॉइंट से देखें तो ये 32 हो जाएगी, 16 का डबल। 32 मिड पॉइंट से नहीं देखना चाहते तो और भी बहुत तरीके हैं कि आप पूरा इससे निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो कि ये 32 हो जाएगी। ये 32 हो गई, ये √420 है। आप इससे बड़े आसानी से इस ट्रायंगल से आप ये निकाल सकते हो यहां से ये। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 38। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 15 नंबर देखिएगा, कह रहा है किसी वृत्त में ए बी और डी सी दो जीवाएं हैं, यदि ए बी और सी डी को बढ़ाया जाए तो वो पी पर मिलती है, यदि पी बराबर, ये देखिए ए बी और सी डी दो जीवाएं, ए बी और सी डी दो जीवाएं, ये भी एक थ्योरम होती है, समझ लीजिएगा कि आपका ये सर्कल है और ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जिनको आगे बढ़ाते हैं तो वो आपस में कट करती हैं। तो देखिएगा अगर हम ए बी और सी डी दो जीवाओं को आगे बढ़ा दें, एक जीवा ये, दूसरी जीवा ये, इसको इनको ए बी और सी डी जीवाओं को हमने आगे बढ़ा दिया। एक ये जीवा मान ली हमने थोड़ी देर के लिए ए बी और हमने ये मान ली सी डी। ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो आगे बढ़ाई जाती हैं तो पी पर मिलती हैं, पी पर मिलती हैं। अब आपको पी सी पता है 2.8, पी सी मतलब पूरा पता है 2.8, और पी बी पता है 3.15 और ए बी पता है 3.85। तो सी डी की लंबाई चाहिए। ए बी पता है आपको 3.85 और पी बी पता है 3.15, ये ठीक है। और इसके बाद आपको पता है पीसी पता है 2.8, पीसी 2.8 है ना, पीसी 2.8 है, ये आपको पता है पीसी 2.8। तो सीडी जो होगी वो पीसी से बड़ी हो सकती है क्या? ए बी और डीसी, सॉरी जो जीवाएं हैं ए बी और डीसी है, सीडी नहीं है ना, डीसी है, डीसी ठीक है। अब यहां से देखिएगा ना, पीसी पता है 2.8, ये इतनी पता है 2.8, और आपको क्या पता है पीसी पता है 2.8, ये तीन चीजें पता है और आपको सीडी की लंबाई बतानी है कि सीडी की लंबाई क्या होगी। यहां से एक थ्योरम होता है पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी, एक थ्योरम होती है ये। अगर हम लोग ये थ्योरम पूरी अप्लाई कर देते हैं तो वहां से हम पीडी की लंबाई निकाल लेते हैं। रखिएगा पीए जो हो जाएगी, अगर जोड़ दिया 3 3 6 1 7 होगी, और पीबी जो हमको पता है वो 3.15 पता है। अगर पीसी हम लोग देखेंगे तो हमें 2.8 पता है, और हमको पीडी नहीं, हमको लंबाई चाहिए सीडी की, लेकिन उसके लिए पहले हमें पीडी चाहिए होगी। तो हमने इसको जैसे ही 7 से काटा तो ये 0.4 हो गया। जैसे ही आपने 0.4 देखा तो पीसी बराबर आ गया 3.15 अपॉन 0.4। जैसे ही आप यहाँ पे 0.4 देखेंगे, ये 0.4, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको जैसे ही आपने ये 0 बढ़ा के दशमलव से दशमलव काट दिया, 4 से काटा 10, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 28 के बाद बचा भैया 3, 3 तो ये हो गया 35, 4 अट्ठे 32, 32 के बाद हमारे पास बच गया 3, तो वो हो गया 0.75। तो फाइनली आ गया 7.875। ये जो लंबाई होगी ये किसकी लंबाई हो जाएगी? ये लंबाई होगी पूरी पीडी की, पूरी पीडी की लंबाई आ गई 7.875। ये पूरी पीडी की लंबाई आई, लेकिन हमको चाहिए सीडी की लंबाई, तो उसमें हम 2.8 अगर घटा लेते हैं तो 5.075 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। ये हो गया एक और 15 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर कह रहा है 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उनकी उभयनिष्ठ जीवा 16 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? कह रहे हैं 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब है यहां से एक ये है वृत्त और दूसरा ये वृत्त मान लीजिए, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो दूसरा छोटा होगा मान लीजिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है, की लंबाई 16 सेंटीमीटर पता है। इनके उभयनिष्ठ जीवा आपको दिख रही है, ये यहां से ये लेंथ, ये आपको पता है कितनी पता है, ये सवाल में गिवन है, और आपको ये बताना है उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिएगा कैसे करेंगे, ये यहां से ये इसका सेंटर पता है और ये इसका सेंटर पता है, ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए C1 और इसको C2 मानने ले रहे हैं, और हमको ये पता है कि 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर पता है, और ये पता है 12 सेंटीमीटर। ध्यान से समझेंगे, कुछ है नहीं इस सवाल में ये। तो अब आपको पता है कि अगर हम लोग यहां से ये वाले पॉइंट से ये 8 हो जाएगी, पूरी 16 है तो ये कितनी हो जाएगी 8, तो ये 90 डिग्री, ये 18 के सामने ये 324,
324 में 64 घटाएंगे तो हम इतनी ये लेंथ यहां से ये वाली देख पाएंगे। तो 324 में से 64 घटा दिया तो हमारा ये हो गया, 4 में 4 गया 0, 32 में 6 गया 26, रूट 260 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 260 हो गया। वो यहां से यहां तक आ गई। ऐसे ही जब 144 में 64 घटाएंगे तो हमको ये वाली लेंथ मिल गई जिसको हम लोग कह रहे हैं रूट 80 हो गई। अब अगर हमें इनके बीच की दूरी देखनी है तो दोनों को उठा के जोड़ दें, रूट 260 प्लस रूट 80। जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो ये हो गया 13 दूनी 26, 20 4 बाहर आ जाएगा, 13 पचे 65, तो 2 रूट 5 अगर हम यहां से बाहर ले लें तो रूट 13 यहां से बच रहा है। ठीक है, और प्लस ये भी हो रहा है आपका 16 पंचे 80, तो जैसे ही 16 पंचे 80, 2 रूट 5 या 4 रूट 5 इसको भी लिख सकते हैं, 4 रूट 5। यहां से दोनों से 2 रूट 5 कॉमन मिल गया, तो जो फाइनली बचा वो रूट 13 प्लस 2, 2 प्लस रूट 13 या रूट 13 प्लस 2। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो आप आंसर टिक कर देंगे। तो ये चौथा ऑप्शन किया क्या, बहुत आसानी से समझने लायक है। ये आराम से आप यहां से ये पता था, आपको ये पता था, आप पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते थे, इतनी लेंथ पहले एक तरफ से ये निकाल ली, फिर दूसरी तरफ से ये वाली लेंथ निकाल ली, दोनों को उठा के ऐड कर दिया तो जो हमको लेंथ चाहिए थी वो मिल गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है किसी वृत्त की जीवा AB और CD को बढ़ाया जाता है तो वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलती है। यदि PB, ये आप लोग कर ले जाएंगे, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बतानी है। अच्छा भाई, तो देख लेते हैं, त्रिज्या बतानी है तो देख लेते हैं। ये दे रखा है आपको, कह रहे हैं वृत्त की जीवा AB और व्यास CD को आगे बढ़ाया जाता है। अरे ठीक है, आप लोग कर ले जाओगे, बस थोड़ा सा हिंट दिए दे रहे हैं। जीवा PB और व्यास AB को आगे बढ़ाया जाता है, इसको ये बढ़ाया जाता है। थ्योरम वही लगाएंगे, ये व्यास AB, नहीं सॉरी, जीवा AB है, जीवा AB है और व्यास CD को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये कहीं बाहर बिंदु P पर मिलते हैं जाके। ठीक है, अब आपको PB 8 पता है, अभी थोड़ी देर पहले एक थ्योरम बताई थी वही लगानी है, और AB आपको 12 पता है, AB आपको 12 पता है। और कह रहे हैं P से वृत्त के केंद्र से P की, अब यहां से ये वाली जो दूरी पता है ये आपको 18 पता है। ये अब आपको ये बताना है वृत्त की त्रिज्या निकटतम में बताना है। तो मैं तुम्हें हिंट क्या बता ही देते हैं। अगर ये दूरी आपने थोड़ी देर के लिए x मान ली, थोड़ी देर के लिए x मान ली, थोड़ी देर के लिए अगर आपने ये दूरी x मानी तो ये जो हो जाएगी 18 माइनस एक्स हो जाएगी। 18 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी, ये बात याद रखिए। ये अगर आपने x मान ली, या इधर से छोड़िए, इधर से अगर आपने x नहीं मानी, थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझिएगा सारे लोग, थोड़ी देर के लिए दिमाग यहीं पे रखे। बहुत छोटा सा काम करना है कि हमने इतने को x मान लिया, अगर ये x है तो पूरी जो PC हो गई, तो हम यहां से अगर ये कह दें कि PB इंटू PA बराबर PC इंटू PD, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने थ्योरम बताई थी, ये पूरी 18 प्लस x होगी और PD जो हो जाएगी वो 18 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि त्रिज्या है, तो ये पूरी 18 थी तो ये 18 माइनस एक्स बची। तो जैसे ही आपने वो लगाया 8 इंटू 20 बराबर, यहां से जैसे ही देखेंगे तो एक बार हो जाएगा 18 माइनस एक्स, ये इतनी, और एक पूरी हो जाएगी 18 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगी 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स से। तो एक्स स्क्वायर जैसे ही देखोगे तो 324 में 160 घटा लो, 160 घटा लो, तो ये 4 12 में 6 गया, ये हो गया 6 और ये बचा 164 स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब 13 से छोटा सा थोड़ा सा कम आएगा आंसर। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, निकटतम में पूछ रहे हैं तो 12.8, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 17 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 18 पे चल रहे हैं, 18 देखिएगा। कह रहा है क्रमशः O और P केंद्र 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर AB की लंबाई 16 है तो त्रिभुज OAP का परिमाप बताना है। आप ना ये सवाल बिल्कुल सेम इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल डिट्टो है, आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे और आंसर बना के बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त से होकर गुजरता है उभयनिष्ठ। अच्छा, इसका केस समझ लेना सारे लोग, मैं इसका केस बता दे रहा हूं कि केस क्या बनता है इसका, और डायरेक्ट याद रखेंगे हमेशा कि दो वृत्त हैं जो एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। ठीक है, यहां से समझना, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, ये इसके केंद्र से जा रहा है, ये इसके केंद्र से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो इनके उभयनिष्ठ जीवा होगी वो ये होगी। ध्यान से समझेंगे सारे लोग, ये उभयनिष्ठ जीवा होगी, तो अगर ये रेडियस r है तो ये भी r होगी और ये भी r होगी। भाई ये पूरी, क्योंकि ये भी
पूरी आर हो जाएगी, ये भी पूरी आर की जगह ए मान लेते हैं, ये ए है, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अगर ये ए है तो उभयनिष्ठ जीवा में जो ये वाली लेंथ होगी इसको हम ये कह सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बन रही है। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देखेंगे तो √3/2a होती है ये इस ऊंचाई, लेकिन हम अगर इसको डबल कर देंगे तब ये उभयनिष्ठ जीवा बनेगी। तो हमेशा डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि √3a, मतलब जो त्रिज्या दे रखी है अगर हम उसका √3 गुना कर देंगे तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ जाएगी। त्रिज्या हमको 8 सेंटीमीटर पता है, इसका √3 गुना कर दिया, ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ गई 8√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 19 नंबर का। एक और ये क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P उसी समतल में वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची जाती हैं। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये एक पॉइंट ये और समझ लीजिएगा कि पहले ना फिगर बना लेते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, चलो ठीक है ये हो गया। कह रहे हैं 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक कोई बिंदु है, ठीक है। यहां से दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR, दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक स्पर्श रेखा है PQ, एक स्पर्श रेखा बना दी इस तरीके से, ये पॉइंट थोड़ा सा और बढ़ा के ले लेते हैं। PQ और दूसरा हो गई PR, ये होगी। अब ना आपको ये बताना है PQ और PR है तो आपको ये बताना है चतुर्भुज PQOR का एरिया बताना है। ये अब PQOR का एरिया बताना है कि एरिया क्या होगा। तो अब आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो, है ना। कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए यहां से, कि आप यहां से कैसे करेंगे ये आपको पता है कि त्रिज्याएं कितनी पता है। ये भी जो होगी ये भी रेडियस होगी 9, ये भी जो होगी ये भी रेडियस होगी 9। अच्छा ये 9 रेडियस हो गई आपकी। अच्छा ये भी 90 डिग्री बनाएगा और ये भी कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लें तो हम आराम से ये कह सकते हैं, और ये 90 डिग्री बना रहे तो दोनों समकोण त्रिभुज है। तो ये 9-15 से अगर हम लोग देखेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, क्योंकि आधार ये है तो ये 12 हो जाएगा। अगर देखा जाए ये 12 9 108, तो यही तो इसका एरिया हो गया। पैरेललोग्राम बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बनेगा तो 1/108। ऐसे नहीं देखना चाहते तो सिर्फ ये वाला जो ट्रायंगल है जिसको हम लाइनिंग कर रहे हैं, ये जो बन रहा है 9 12 15 का, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से जो हम लोग निकालेंगे वो 54 आ गया। जो इसका एरिया आया है वही सेम ट्रायंगल ये बन रहा है तो इसका भी एरिया 54 हो जाएगा। तो दोनों को उठा के जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 108, जो कि पहला ऑप्शन सही हो गया। तो ये थे आज जो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए सर्कल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा एसएससी लगभग पूछता ही पूछता है, तो इस वजह से इस सेशन को बहुत अच्छे से करें। और अगर वीडियो में कोई भी समस्या आ रही तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छे से पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने अभी बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि मैंने अनअकैडमी पे डेली शाम को 9 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे, तो सारे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर ज्वाइन करें, और वो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, थैंक यू।